जय नमोस्तु। नंद परमित पद वेद पाऊ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति गुरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योत जिनवरे परमति अवध जो भय विनाश भव जो मुनु मम ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए आचार्य द्वय सद्गुरु संत आनंद मंडलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ ही मंत्रोच्चारण करा करो, एक साथ इसलिए क्योंकि आप लोग कोई आगे बोलता है कोई पीछे बोलता है और जैसा उच्चारण करना चाहिए वैसा भी नहीं करते। एक साथ बोलने में वो कम से कम ध्वनि जैसी तो लगे तो मंत्रोच्चारण कर रहा है। कोई ओ कह रहा है, कोई औ कह रहा है, कोई ई कह रहा है। भाव से उच्चारण हो तो भाव से, ठीक है, इसलिए एक साथ करवाते हैं अपन। चलिए ओवं सिद्ध नमो नमः। परमरथ माजिदवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ये देशना श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन सूक्ष्मता से तत्व का विचार करने का अभ्यास करना। तारण स्वामी ग्रंथ तो अत्यंत गहरे हैं भैया, इनकी गहराई में जाना मतलब अपने मन का विनाश करना है। जब तक अपन मन के रूप आचरण कर रहे हैं तब तक गुरु महाराज के ग्रंथों की सूक्ष्मता को पढ़ना बहुत मुश्किल है। सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं, अपने अभ्यास कर सकते हैं, मतलब इन ग्रंथों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो अपना जीवन है वो पाप विषय कसाय में धुत है और इस पाप विषय कसाय में धुत जीवन में जिनेन्द्र की वाणी मिल रही है, तारण तरन जैसे गुरु मिल गए हैं, ये बहुत दुर्लभ है। अभी अपन फूलना पड़े थे ना भैया, ध्यावो रे गुरु अप परम गुरु, गुरु संसार भव संसार निवार, कि इन गुरुओं का तारण तरन वीतरागी गुरुओं का वो परम गुरु अरिहंत परमात्मा का, इनका ध्यान करने से क्या होता है? भव संसार निवार, इस भाव सागर से पार जाने का मार्ग मिलता है। और वह केवल ज्ञान विज्ञान से संयुक्त वह गुरु, वह परम गुरु अपतरे, वो तो अपतरे, वो तो स्वयं तारण तरण है ही, वो तो तर रहे हैं, वो तो मुक्ति को जाएंगे ही, लेकिन परताप, ये बहुत बड़ी विशेषता। स्वयं तो करेंगे ही, स्वयं तो पार होंगे ही, लेकिन भक्त जीवों को भी इस भव भ्रमण से पार उतारेंगे। यदि जीवन में आपके जीने की भावना है, नहीं जीवन में आपको एक धन्यता का भाव आता है, कभी माता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, जिसने आपको कुछ दिया उसके प्रति, यदि आपको धन्यता का भाव आता है तो दिन में कम से कम 10 बार, कम से कम, अरे 10 बार नहीं, बेशक दिन रात आना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार 4 बार 10 बार तो ये बात अपने जहन में आना चाहिए कि धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुमरो ना। भगवान जी इनका ध्यान करने मात्र से भव संसार निभा। भैया ऐसे वीतरागी संतों का, अरिहंत देव आदि का अंतर चित्त से ध्यान करने से इस भाव भ्रमण की यात्रा से छूटने का मार्ग बनता है। क्यों? क्योंकि भैया उन्हीं के प्रति कृतज्ञता आती है, उन्हीं के प्रति समर्पण होता है जिनसे अपन कुछ लेते हैं या जिनके जैसा अपन बनना चाहते हैं, जिन्हें अपन अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें अपन अपना लक्ष्य मानते हैं। भैया उन्हीं के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि भैया ये तारण तरन जिहाज है, भाव दधी से पार लगाने वाले हैं,
तो दिन में 1 बार 2 बार तो ये भावना पाया करो, गुरुदेव इस विषय वासना में डूबे हुए इस पापी जीव को तारण तरण देव आपका आश्रय नहीं मिला होता तो मेरी नैया कहाँ डूबती मैं खुद नहीं जानती। सही बताओ। अच्छा, यदि तारण स्वामी का सानिध्य नहीं होता, ये 14 ग्रंथ का मर्म अपन नहीं जानते। क्या कहा था उन्होंने? कर्म मर्म जिनेय। कर्म का मर्म क्या है? इन्हें जीत लेना। यदि अपन इस रहस्य को नहीं जानते कि इन कर्मों का मर्म तो इन कर्मों पे विजय प्राप्त करना है, इन कर्मों का मर्म तो इन कर्मों से जीतने का काम है भैया। कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं। और तारण स्वामी ने क्या कहा? ये कर्म आश्रय लेने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्म आश्रय लेने योग्य नहीं है, आश्रय लेने योग्य अपना विमल निर्मल स्वभाव है, जिसका आश्रय लोगे तो शिवपुर तुरंत गमंतु, मोक्ष मार्ग में स्वयं गमन होगा भैया, मुक्ति में तुरंत गमन होगा। ऐसी अंतर आत्मा की बात, ऐसी अंतर आनंद की फूलना है भैया, ये तारण स्वामी का अंतर हृदय है। और यदि इस अंतर हृदय को देख के अपने को धन्य धन्य गुरु तार जी ये भाव नहीं आ रहा है ना, तो अपन कृतज्ञ नहीं है इसके प्रति, अपना समर्पण नहीं है, अपनी कृतज्ञता नहीं है गुरु के प्रति। और भैया यदि अपन अपने गुरु के नहीं हुए तो इस जगत में तुम किसी के नहीं हो सकते। ये बात निकलो अपने जीवन में। जो जीव अपने गुरु का नहीं हुआ, जिस जीव को अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं हुआ, जो अपने गुरु के आश्रय से इस तत्व को नहीं ले पाया, ज्ञान को नहीं ले पाया, भैया उसका जीवन तो नरकों की नालियों में ही बीत रहा है। इसलिए दिन में 1 बार 2 बार 3 बार तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया करो कि तारण तरण स्वामी जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार मिथ्या भाव सागर विषय कैसे लेते पार। यदि तारण तरण देव की नौका नहीं मिली होती तो मेरी नैया एकांत विपरीत, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व में कहीं ना कहीं डूब गई होती, कहीं ना कहीं डूब गया होता मैं। और अनादि काल से डूबा ही था, अनंत काल से 484 लाख योनियों में भ्रमण ही तो कर रहा था, नैया डूबी ही तो हुई थी। कहाँ डूबी हुई थी? अज्ञान के मिथ्यात्व के आश्रय से इस संसार में डूबी तो भई थी। तो भगवान जी देखो, एक बार चिंतन करके देखो। अच्छा, अपने जीवन में जितने व्यसन है, मतलब इंद्रिय विषयों की रुचि, जितनी वासनाएं हैं अर्थात पर की इच्छाएं, पर की कामनाएं, जितना अपना संयोग में मोह ममत है अर्थात राग देश के परिणाम घर पुत्र परिवार में, यदि इन ऐसे संस्कारों के बीच में यदि ये दीप ध्वनि नहीं होती तो क्या होता? तो विचार कर सकते हो कभी कि जैसे अपना जीवन है, जैसे अपने कर्म है, जैसे अपने संस्कार है, यदि इन संस्कारों के बीच में यदि अपने को ये आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो शुद्ध वीतरागता का उपदेश दिया है, यदि ये उपदेश नहीं होता तो अपने जीवन का क्या होता? कभी विचार किया भाई? नहीं कर पाए ना कभी विचार कि यदि श्री गुरुदेव की ये अमृत में वाणी नहीं होती तो हमारा क्या होता? अपन ये सब विचार नहीं कर पाए ना, इसलिए अपने गुरु भक्ति नहीं आती, इसलिए गुरु की वाणी की महिमा नहीं आती, इसलिए अपने को दिन में ये परिणाम नहीं आता। ये तारण तरण देव आपकी ये अमृत में वीतराग वाणी मिल गई तो हम आज मुक्ति के मार्ग को कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो जब तो क्रियाओं के अंधकार में डूबा ही है, मोह क्रिया के अंधकार में, अज्ञान क्रियाओं के अंधकार में ये जब तो डूबा ही है। तो भैया इस जग से पार लगाने वाले तारण तरण जिहाद ये गुरुवर है। और क्या उपदेश दे रहे हैं? एकांत विपरीत नादिष्टम, हे भव्यात्मा एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व मत दे। हमने परसों नरसों भी आपसे कहा था, यदि शुद्ध तारण पंथ मिलने के बाद यदि आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, बहुत छोट वाली बात कही थी हमने, यदि ऐसा निर्ग्रंथ वीतराग कुल शुद्ध विशुद्ध आमनाएं शुद्ध तारण पंथ मिलने के बाद यदि अपन इस मोक्ष मार्ग की इस वाणी की अनुमोदन नहीं कर रहा है, इसकी विनय नहीं कर रहा है, तो अपन विपरीत मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, मतलब उसकी विराधना कर रहे हैं। क्यों विराधना कर रहे हैं भैया? क्योंकि शुद्ध मोक्ष मार्ग सामने होने के बाद भी उस मोक्ष मार्ग में आरोहण ना करके अपनी मनमानी रूप क्रियाओं को
जगत में फैले अंधकार को, अज्ञान को अपन पोष रहे हैं, तो तारण पंथ की विराधना नहीं कर रहे अपन। पंथ तो एक आडंबर है, बाहर से बना है। तारण पथ है, उस पथ की विराधना कर रहे हैं। तो भैया जब तारण पथ की विराधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की विराधना कर रहे हैं, उन जीवों का पतन होना निश्चित है। इसलिए अपन यदि शुद्ध मार्ग मिलने के बाद, शुद्ध आमनाय मिलने के बाद, शुद्ध वीतराग कुल मिलने के बाद यदि अपन भैया इस निराकार तत्व की उपासना को, इस वीतराग तत्व की उपासना को यदि अपन अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान जी ये विपरीत मिथ्यात्व है और इसका परिणाम घोर संसार। विपरीत मिथ्यात्व क्या है भैया? भगवान जी विपरीत मिथ्यात्व क्या है? भगवान ऐसा थोड़ी ना है कि आप क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ऐसा कह दिया और भैया अपने घर के काम में व्यस्त हो गए। इसका नाम सम्यक दर्शन थोड़ी ना। मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ये कह दिया आपने, इससे सम्यक दर्शन थोड़ी ना हो गया। अरे जब आपको ये मोक्ष मार्ग रुचने लगे तो सम्यक दर्शन मानेंगे भैया। तो आपका विपरीत तक गई। आपने कह दिया मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, और आप लगे रहे उस अज्ञान में। आपने कह दिया कि मैं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं, आपने ये कह दिया, और आपने इस मोक्ष मार्ग की अनुमोदना नहीं करी, इस जिन मार्ग की अनुमोदना नहीं करी, इस गुरु के उपदेश को ग्रहण नहीं किया, आपके हृदय में गुरु की भक्ति नहीं आई, आपके हृदय में परम गुरु का ध्यान नहीं हुआ। आपको भैया परम गुरु का ध्यान नहीं होता, अपने वीतरागी गुरु का ध्यान नहीं होता, तो भगवान जी ये विपरीत मिथ्याति है। कह रहे हो शरीर से भिन्न हूं और लगे शरीर में ही। क्या कह रहा है भैया? शरीर से भिन्न हूं, पंच इंद्रिय विषय मेरा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय विषय वासना मेरा स्वरूप नहीं है, और लगे क्रिया में ही हो, लगे शुभ अशुभ क्रिया में ही हो, लगे पुण्य पाप में ही हो, लगे संसार विषय में हो, जप रहे हो भैया राम राम जपना, पराया मार्ग अपना, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, जप रहे हो आत्मा को। तो कह रहा भैया ये भी आने दो, वो भी आने दो, प्रवृत्ति कायम बनी हुई है इंद्रिय विषय कसाय में। भैया मुंह में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नियत बुरी, नियति बुरी है जीव की, अर्थात जीव का अभिप्राय विपरीत है। वीतराग देखो भैया कहां किसको मिलता है निराडंबर पंथ, किसको मिलती है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। अनंत कल्प काल बाद किसी बिरले एकाध करोड़ों अरबों और अनंत जीवों में किसी दो चार बिरले जीवों को ये भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश प्राप्त होता है। और इस वीतराग कुल को, इस अध्यात्म वाणी 14 ग्रंथों को प्राप्त करके भी यदि अपना मन यहां वहां हटके, विपरीत कौन सा मिथ्यात्व? विपरीत मिथ्यात्व। और इस विपरीत मिथ्यात्व का कारण अपनी अज्ञानता, अपना स्वभाव का, जो अपने को स्वभाव का रुझान नहीं है, वो इस विपरीत मिथ्यात्व का कारण है। तो भैया इस कारण हम अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं हो पा रहे। क्या कहाँ दृढ़ नहीं हो पा रहा भैया? अपन खुद ही कहते हैं ना, हम भैया आत्मा की चर्चा सुनते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, लेकिन हम रोज आत्मा परमात्मा की बात सुनते हैं, लेकिन हमें वो परमात्मा अनुभव में क्यों नहीं आता? अच्छा सुनो, हम रोज आत्मा परमात्मा भगवान आत्मा की चर्चा सुनते हैं, तो परमात्मा हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? कारण कारण भैया देखो, हाँ क्या कारण? रुचि नहीं है कहो, या ये कहो विपरीत, विपरीत मिथ्यात्व है, विपरीत दृष्टि तो बंद हो, विपरीतता को देखना तो बंद करें भैया। जब तक विपरीतता को देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक उस चेतनता की अनुभूति कैसे करेंगे? एक अपन कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग दृष्टि का विषय है। मोक्ष मार्ग काय का विषय है? दृष्टि। आपकी दृष्टि जहां है वहां मोक्ष मार्ग है भैया। तो देखो अब एक बात बहुत अच्छे से समझना अपने को, कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अपन सुन रहे सत्य को, ठीक है। और फिर यदि कोई बाहर की क्रिया होने लगे, यदि फिर बाहर में कोई दूसरा निमित्त मिल जाए, पता है कि वो
कुदेव का है, अदेव का है, मिथ्यादेव का है, कुगुरु का है। लेकिन भैया लोग मूर्तावास अपनी दृष्टि कहां जाती है? तुरंत उसे धर्म मानने लगते हैं, तुरंत अपन उसकी उन क्रियाओं में उलझ जाते हैं, तुरंत अपन उन बाहर की व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं। और भगवान आत्मा अपन अपने ही सुनो, अपन अपने ही श्रद्धान को छोड़ के, अपन अपने ही तत्व की दृष्टि को छोड़ के, अपने ही रुझान तो शरीर आदि की क्रियाओं में लगा हुआ देखते संयोगों को है और चाहते हैं आत्मा की अनुभूति। देख कहां रहे हो भगवान आत्मा? देख रहे हो बाहर, झांक रहे हो बाहर, और चाह क्या रहे हो कि वो निराकार वीतराग परमात्मा जिसका उपदेश आचार्य भगवंतों ने, जिनेन्द्र भगवान ने दिया है, उसका दर्शन हो जाए। कैसे संभव है? पहले अपनी रुचि अर्थात अपनी दृष्टि तो पलट लो। कहां पलट लो भैया? पहले आपको ये वीतराग मार्ग सत्य तो लग जाए। श्रीमद जिन तारण स्वामी ने यहाँ मार्ग दिया है, पहले ये आपको लग तो जाए कि ये मार्ग ही साचा मार्ग है और इसके अलावा सारे मार्ग अलग है भैया। समस्त आचार्य भगवंतों ने, समस्त सर्वज्ञ परमात्माओं ने, जिनेन्द्र परमात्माओं ने जो मार्ग दिया है वो ये मार्ग सच्चा है भैया। क्या मार्ग है? हे जीव मध्यस्थम, दवाई बंद कर देना जी। क्या मार्ग दिया है? मध्यस्थम। जीवात्मा मध्यस्थता का भाव रखो। ये देखो, मध्यस्थता का भाव रखो मतलब मध्यस्थ भाव मतलब भैया जीव, देखो बहुत अच्छे से समझना अपने को। इस संयोग में हमने परसों नरसों में चर्चा करी थी, लेकिन हम यहाँ नहीं थे इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा है। इस संयोग में बहुत अच्छे से, इस संयोग में अपने को विपरीत निमित्त ना मिले ऐसा संभव नहीं है। बहुत सावधानी रखना भैया, यहाँ अपने को विपरीत निमित्त ना मिले ऐसा संभव नहीं है। चारों तरफ जो माहौल है वो भैया तत्व के रुचिवंत जीवों का नहीं है भैया। जो चारों तरफ वातावरण है वो मिथ्याति और क्रियाओं को ही धर्म मानने वाले जीवों का वातावरण है भैया। अब देखो तारण स्वामी ने क्या कहा? मध्यस्थम। इनके बीच में तुम मध्यस्थता का भाव क्यों निर्धारण करते? अपन क्या करते हैं भैया? अपन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन कि तारण स्वामी ने बताया तब से ही वीतराग धर्म चालू हुआ है क्या? ये कहते 550 साल से ही क्या 550 साल से ही ये शुद्ध वाणी प्रकट हुई है क्या भैया? शंकर की वाणी से पहले भी वाणी तो आदिनाथ भगवान के समुद्र। इसका मतलब ये है कि यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आचार्य शास्त्री तारण स्वामी कह रहे हैं वो ही अनंत आचार्यों ने कहा और वो ही अनंत सर्व परमात्मा ने कहा। वो तो अनुभव है, सबने थोड़ी थोड़ी अपनी कहा। तो बस जब भैया, जब यही मार्ग अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है, अनंत केवली परमात्मा ने कहा है, तो भव्य आत्मा अपने को यहाँ एक एक तक श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? जब यही सबने कहा है ना भैया, यही उपदेश सबने दिया है ना, यही मार्ग सबने बताया ना, यही अनुभव सबने दिया है ना भैया। इसके अलावा और किसी ने कुछ भी नहीं कहा ना भैया, और कुछ तो नहीं कहा किसी ने। अनादि से सर्वज्ञ परमात्मा की जो परंपरा चली आ रही है वही उपदेश है ना ये। तो भगवान जी फिर अपना मन क्यों भटक रहा है? अपन दृढ़ क्यों नहीं है इस बात? जब वही का वही मार्ग है तो हमें भय शल्य शंका क्यों कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वो ऐसी परंपरा चल रही है, वहां ऐसी क्रिया चल रही है, वो ऐसा खा रहे हैं, वो ऐसा बना रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वहां ऐसा हो रहा है। अपने को इतने सारे विकल्प क्यों? इसलिए इतने सारे विकल्प कि अपने को यहाँ की दृढ़ श्रद्धा नहीं है। वो एक दृढ़ श्रद्धा होती मगर मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। चाहे मैं चाहूं चाहे आप जाओ, जाना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग, जाना तो इस रास्ते से पड़ेगा। देखो तारण स्वामी ने क्या कहा? मध्यस्थम। तो दुनिया में क्या क्रियाएं हो रही है उनके प्रति मध्यस्थता का भाव रखो ना भी। उनसे लड़ना नहीं है या उन्हें सिद्ध नहीं करना कि तुम गलत हो,
या हम सही हैं, हमें किसी को सिद्ध नहीं करना, लेकिन भैया इन सब के बीच में मध्यस्थता का भाव रख के जीवात्मा अपने लिए उपाधि क्या है? विमल शुद्ध स्वभावम। अपने लिए उपाधि क्या भैया? कर्म मल से रहित जो अपना शुद्ध स्वभाव है उसकी आराधना करना। हे जीवात्मा, एकांत और विप्र भाव को ना देख के तुम 8 कर्म से रहित अपने ज्ञायक तत्व को संजो तो जरा, अपनी दृष्टि में उसे लो तो, अपनी दृष्टि का विषय उस अनंत चतुष्टय में अंतरात्मा को बनाओ तो, तुम्हें सतगुरु की ये बात हृदय में बैठे तो क्या भगवान जी कोई सी भी क्रिया हो, कोई सा भी भाव हो, बाहर का कुछ भी प्रयोजन हो, वो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। आत्मा के लिए तो शुद्ध स्वभाव एक ही प्रयोजन हितकारी है, और वो है अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि। ये बात अपने चित्त में तो आए। पर 8 कर्म रहित आत्मा को मान लेंगे, मगर वास्तव वो है तो नहीं 8 कर्म रहित। उसके जो निषेधक है, कर्म का उदय है, तो बार-बार तो व्यक्ति को परेशान करेगा। अभी अली मानने से थोड़ी तो हो जाएगा कि 8 कर्म रहित हैं। बस वही आपको समाधान दे रहा है। अभी अली आप ढाबा फूलना नहीं सुनिए आपने। अभी अली आचार्य श्रीमद तारण सभा ने ढाबा फूलना में कहा था, कर्म मर्म जिनेहि। कर्म का मर्म है कर्म को जीत लेना। कर्मम कर्म साहि, कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं भैया। जब तक आप 8 कर्मों पर दृष्टि रखोगे तब तक कर्म से ही कर्म बनते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी दृष्टि रखना है, वो तो ऑटोमेटिक अंदर से आ रही है। हाँ, फिर तो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, फिर तो चेतना की शक्ति खत्म हो जाएगी। मन वहीं ले जाता था बार-बार कर्मों के साथ। यही तो बात है, मन ही तो मोहिनी कर्म की पर्याय है, और मन को जीतने का नाम ही तो मोक्ष। यही तो बात है कि अनादि काल से आपने तत्वासूत्र पढ़ा होगा, वहां आचार्य देव ने स्पष्ट कहा है अनादि काल से ये जीव संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है मन माना परिणमन करने के कारण से। भैया अनेक बार मनुष्य भाव मिला, संगी पंचेंद्रीय भाव मिला इसको। इस संगी पंचेंद्रीय भाव मिलने के बाद भी इस जीव ने क्या करा? मन के अधीन ही अपनी चेतना को रखा। और इतनी सी तो बात चल रही है, मन माना इंद्रिय व्यापार करने में रुचि लग रही है, मन माना इंद्रिय व्यापार करने में रुचि लग रही है, मन माना कसाय का व्यापार करने में रुचि लग रही है, मन माना भैया पाप में आचरण करने में रुचि लग रही है भैया। लेकिन भगवान जी इतनी भगवान की अमृत में वाणी सुनने के बाद भी ये बात का बोध नहीं आ रहा कि भगवान जी ये मन ही तो है जो नीच गति में ले जाएगा। इतना सा स्मरण नहीं आ पा रहा। इसी में साधने का आधार दिया मन स्वभाव संग। वो तो दानव स्वामी ने कहा ही है मन का स्वभाव नष्ट होने का है, लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं जीव अनादि काल से मनमानी, इस कारण में संसार में भटक रहा है। अच्छा बताओ, संसार में भटकने का दूसरा कोई कारण बताओ, दूसरा कोई कारण बताओ। इंद्रिय विषयों की रुचि, इसके अलावा कोई दूसरा कारण बताओ संसार में भटकने का। वही एक ही बात हो गई ना, इंद्रिय विषयों में रुचि, मिथ्या मोह, सब एक ही बात हो गई। मन की मानने के कारण ही तो मन इंद्रिय विषयों पापों में ले जाता है। मन के मोह के कारण ही तो अपन इस 4 गति 84 लाख योनि भटकना है। इसके अलावा दूसरा कारण बताओ। या पूर्व जन्म के कर्म तो कम साहबम क्षिप्नम, कर्म का उदय तो क्षय होने के लिए आता है। नवीन कर्म तो मान ले। बस बात तो इतनी चल रही है ना कि जो कर्मों की धारा चल रही है वो तो क्षय होने के लिए आ रही है। एक भी कर्म की धारा ऐसी बताओ जो अक्षय होने के लिए आ रही है। एक भी कर्म की धारा बताओ। आप कह रहे हैं ना भैया कर्म उत्पन्न होते हैं, हम कर्म में जुड़ जाते हैं, हम कर्म में बह जाते हैं, हमें एक भी कर्म की प्रकृति बताओ जो अक्षय हो और अनंत हो। बताओ जल्दी से, चलिए बताओ। एक भी कर्म की प्रकृति बताओ जो अक्षय और अनंत हो, जो साक्षी शाश्वत रहेगी। एक भी बताओ, एक भी पुद्गल परमाणु बताओ जो आपकी आत्मा से सटा रहेगा, आपकी आत्मा से अलग नहीं होगा। एक भी पुद्गल परमाणु, हर समय ये पुद्गल परमाणु
भैया पुद्गल का स्वभाव पुद्गल से मिलने का और बिछुड़ने का है, तो वो अपनी पुद्गल की योग्यता रूप पुद्गल से ही जुड़ रहा है, स्कंद वृक्ष की शक्ति होने से वो पुद्गल से ही बिछड़ रहा है। और मेरे आत्मा में जो उसका संश्लेष संबंध है वो भी प्रति समय अपने आत्मा के प्रदेशों से भी अपनी परिणमन की धारा अनुसार आ रहा है और जा रहा भैया। जैसी धारा बनी है वैसा निकल रहा है। अब ये बताओ हमारा उपयोग उनमें लगा है, तो आप क्या मानोगे भैया कि पुद्गल में इतनी शक्ति है कि वो हमारे उपयोग को अपने में खींच रहा है। हम स्वयं जा रहे हैं तो जीव की गलती कमजोरी है, कमजोरी का आत्मा की कमजोरी है। कहते ऐसे रहे अपन भैया कि वो कर्म चल रहे हैं और हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, तो मतलब उन कर्म में इतनी ताकत है कि वो हमें खींच रहे हैं और हम इतने कायर हैं, इतने नपुंसक हैं। यही भाषा है मतलब हम इतने पुरुषार्थहीन हैं, इतने कायर हैं, इतने नपुंसक हैं कि उन पुद्गल परिणाम को भैया, उन पुद्गल जड़ को, उन पुद्गल परिणाम को अपना मान के, उनके भोगों को अपना मान के उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। अपनी कायरता है, अपनी कायरता है भैया। और यदि अपन इस कायरता को ही देखते रहे कि भैया भैया कर्म हमें खींचते हैं, हम इस कर्म रूप स्वभाव पे देखते रहे, तो भैया आज तक जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी भावलिंगी मुनि हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, यदि वो भी यही कहते रहते हैं कि ये कर्म, ये मन हमें खींच के वहां ले जाता है, तो आज तक कोई भी एक भी मोक्ष नहीं जाता। भाई कर्मों को जीतने की शक्ति हमारे अंदर आत्मा में तो है, 100% है। उस शक्ति को हम जगा नहीं पा रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि हम इस मान्यता को हम इतना ही मान ले कि हम शुद्ध है तो हमारा काम हो जाएगा भैया। मानने का अर्थात ये नहीं होता कि आपने यहाँ सुना कह दिया कि हाँ मैं शुद्ध हूँ। भाई मानने का अर्थ ये होता है जैसे ही आप अपने आप को शुद्ध मानोगे तो मन आपको अशुद्धता की ओर ले जाएगा, तो आपने शुद्ध माना है तो आप उस अशुद्धता में नहीं खिंचोगे। ये होता है शुद्ध की मान्यता। यदि आपने अपने आप को शुद्ध माना है, आपने अपने आप को सिद्ध माना है, आपने अपने आप को वीतराग चतुष्टय में माना है, आपने अपने आप को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में माना है, आपने अपने आप को चेतन उपयोग में माना है, तो जैसे ही अचेतन कर्म आपके सामने आएंगे तो भैया आपकी मान्यता कहेगी क्या, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आपकी मान्यता आपको वहां जाने नहीं देगी, आपको वहां जाने का निषेध कर देगी। जैसे आपने माना है कि अग्नि में हाथ देने से आग जलता है, हाथ जलता है, तो आपकी ये मान्यता अग्नि में आपको हाथ नहीं देने देती। जैसे आपने माना है कि 7 व्यसनों से क्या बोलते शराब पीने से लीवर खराब होता है, व्यसनों से नर्क जाते हैं, तो जिन्होंने ऐसा माना है उनकी मान्यता उन्हें शराब पीने नहीं देती, व्यसन करने नहीं देती भैया। जिन्होंने माना है कि पाप संसार का कारण है, उनकी मान्यता उन्हें पाप नहीं करने देती, उन्हें पुण्य कराती भैया। ऐसे भैया जिन्होंने माना है कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, उनकी मान्यता उन्हें इंद्रिय विषयों में जाने नहीं देती, हमेशा भिन्न रखती है। ये इंद्रिय विषयों का परिणमन तुझसे भिन्न है और तू जीवात्मा इस परिणमन से भिन्न है। जिसने माना है और जिसने नहीं माना, जिसने सिर्फ सुना है भैया, यहाँ सुन सुन के वहां समझ लिया, अर्थात कह दिया कि हाँ भैया हम तो शुद्ध हैं, लेकिन जिसने अंतर से नहीं माना भैया, उसकी मान्यता काम नहीं करती, उसकी मान्यता अनुभव का विषय नहीं बनाती भैया। वो कहता तो है क्या कि हम मान लेंगे तो काम हो जाएगा क्या, लेकिन भगवान जी मानता नहीं। मान लेंगे का विकल्प है, माना नहीं है। यदि माना होता तो जीवन में भेद ज्ञान हुए बिना नहीं रहता। भगवान जी अरे पुत्र को अपना मान लो तो पड़ोसी का पुत्र पराया अपने आप दिखता है, अपना घर अपना मान लो तो पड़ोसी का घर पराया अपने आप दिखता है, अपने पुत्र पत्नी बच्चे इन्हें अपना मान लो तो दुनिया के सारे रिश्ते पराए अपने आप दिखते हैं भैया। किसी को पराया करना नहीं पड़ता, किसी एक को अपना कर लो तो दुनिया अपने आप ही पराई हो जाती है। आप कभी देखो अपने जीवन में यदि कोई मन को भा जाए तो फिर दुनिया में कोई क्या कर रहा है किसी की सुध नहीं रहती। मतलब जैसे ही कोई अपना बनता है दुनिया अपने आप पराई हो जाती है भैया।
ऐसे ही जिस जीव को मैं गायक परमात्मा मैं ही शुद्ध बुद्ध हूँ भैया, जिन्हें ये अपना शुद्ध स्वभाव विमल शुद्ध स्वभाव 8 कर्मों से रहित, जिन्हें ये वीतराग शुद्ध स्वभाव अपना लगता है, जो राग देश की भावना से हटके मध्यस्थ भाव सहित इस विमल शुद्ध स्वभाव का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं भैया, उनको एकांत विपरीत नादिष्टम, उनका एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व में उपयोग अपने आप ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भगवान आत्मा? क्योंकि उपयोग एक ही है भैया, क्या तो स्वभाव में जाएगा या तो पर्याय। अब भैया मन चलेगा तो हम बहेंगे या नहीं बहेंगे? देखो भैया, जिस समय आपको अंतरात्मा का बल होगा उस समय आप सावधान हो जाओगे, भेद ध्यान कर लोगे और नहीं बहोगे। और जिस समय आप राग आदि भाव से जुड़ जाओगे, आप में अंतर का बल नहीं होगा, उस समय बह जाओगे, भूल जाओगे और विस्मृत हो जाओगे। ये तो अपने हाथ की बात है भाई। अच्छा बताओ, अभी भी तो मन चल सकता है, अभी क्यों नहीं चल रहा? अभी क्यों नहीं चल रहा? अभी भी तो काम के, भोग के, विषय के, वासनाओं के, लड़ने के, झगड़ने के, कसाय के, इनके भाव आ सकते हैं। अभी क्यों नहीं आ रहा है? अभी चाहिए हमें वो भाव। उपयोग एक है, आपने यहां लगा दिया तो वो इधर उधर नहीं जा रहा। भगवान आत्मा जब यहां लग सकता है तो कहीं भी लग सकता है। जब यहाँ उस तत्व का चिंतन हो सकता है, जब यहाँ ये तत्व की बात सत्य लग सकती है, जब यहाँ इस तत्व का अनुभव सत्य लग सकता है, तो जहां हम उस तत्व का स्मरण करेंगे वहां वो अनुभव सत्य लग सकता है भैया। और यदि हम स्मरण करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे और अपन मन के कायल हो जाएगा, अर्थात मन को अपना परिणाम मान के हम अपनी कायरता को स्वीकार करेंगे कि हम मन को जीत ही नहीं सकते, ये अपनी मान्यता है कि हम मन को जीत ही नहीं सकते, तो भैया वो मन कभी जीतने में आने वाला नहीं है। भगवान जी जब अभी जीत सकते हैं, स्वाध्याय चिंतन निमित्त है, तो अपन घर में भी चिंतन करके स्वाध्याय करके जीत सकते हैं। जब अपन अभी अंतर में उपयोग कर सकते हैं, तो भैया अपन जिस समय ये तत्व की देशना फिर से चिंतन करेंगे उस समय अंतर में उपयोग हो जाए। तो भगवान जी करना क्या है? देखो भैया, अभी अपनी भूमिका साधु वाली नहीं है कि अपन 24 घंटे सदुपयोग में डूब के उस शुद्धता का अनुभव कर ले, लेकिन भैया अपनी भूमिका श्रावक वाली तो है। बाहर उपयोग बाहर जाएगा, बार उपयोग करने लगेगा, लेकिन बार अपन उसे अपने अभ्यास से अंतर की ओर ला सकते। भैया साधु बनने का अभ्यास मत करो, श्रावक ही तो बन जाओ। साधु बनने का अभ्यास मत करो कि इस भूमिका में बिना कपड़े उतारे, बिना महाव्रत ग्रहण किए आप सोचो साधु जैसी लीनता आ जाए तो संभव नहीं है। लेकिन श्रावक तो बन जाओ, हर पल उपयोग पर में जाए, मन इंद्रिय विषयों में घुमाए और मैं पूर्ण परमात्मा शुद्ध हूं, ऐसी स्मृति, ऐसी मान्यता हमारे चित्त में आ जाए तो क्या हो भैया, बार मन खींचेगा और अपन बहेंगे भी, खींचेंगे भी। ये नहीं कह रहा है कि अपन नहीं खींच पाएंगे, अपन नहीं बह पाएंगे। जब तक कमजोरी है जब तक खींचेंगे भी और बहेंगे भी, लेकिन भैया वो कर्म की धारा अपने को पर की ओर बहाएगी, लेकिन मेरी ज्ञान धारा मुझे अंतर की ओर बहाएगी। भैया ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अंतर की ओर जा ही नहीं पाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है। अभ्यास की जरूरत है, सिर्फ अभ्यास। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अंतर तरण हो ही नहीं पाऊंगा, मैं अंतर जा ही नहीं पाऊंगा। तो यदि भैया अपन ऐसा मान के बैठ जाए कि अपन अंतर जा ही नहीं पाएंगे तो फिर कभी मार्ग बनने वाला भाई निरंतर आत्मा की स्फूर्ति बनी रहे। अरे भगवान बाहर जा भीतर जा, बाहर नाम संसार का करते हुए भी आत्मा भगवान बनी रहे। कितनी ऐसा आएगा कि हम आत्मा बोलना शुरू कर देंगे। वो बिल्कुल सही बात है। ये कितनी सुगम बात है कि मोक्ष मार्ग अंतर यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं। और हम बाहर की यात्रा से ही अपना प्रमाण मानते हैं। मोक्ष मार्ग अंतर यात्रा है। देखो भैया कर्म किसी के कितने ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, बार सावधान करते हैं इस बात से। कर्म किसी के कितने भी दुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि कर्म तो जैसे पूर्व बांधे हैं वैसे ही परिणत होंगे। और भगवान जी पंचम काल में जन्म इसलिए लिया है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। सही बात है कि नहीं?
हम इस कर्म काटने के लिए तो आए हैं। हम पंचम काल में फेंक ही इसलिए दिए गए। पंडित जी, हम हाँ आप ही की बात हम कह रहे हैं। हम पंचम काल में फेंक ही इसलिए दिए गए कि हमने ऐसे कर्म किए थे जिन्हें अपने को यहाँ काटना है। लेकिन भैया सुनो, गायक स्वभाव के आश्रय से काट लोगे, तत्व के अंकुरण से, सम्यक के सिद्धांत से इन कर्मों को काट लोगे, अर्थात इन कर्मों को क्षय कर दोगे और अपने गायक भाव की अनुभूति में तत्व के सहकार में रहोगे तो आगे का मार्ग अच्छा बन जाएगा भैया। लेकिन यदि इन मिथ्या कर्म में उलझे रहोगे, इन कर्म कालिमाओं में अकड़े रहोगे, जकड़े रहोगे, तो भैया वर्तमान जीवन तो पतन में है ही और अनंत काल तक के लिए पतन फिर से हो जाएगा। अनंत काल के लिए पतन हो जाएगा। सुनो भगवान जी, आज तो संगी पंचेंद्री मनुष्य भाव है, आगामी में ये पर्याय मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी भैया। ऐसा जान के भी मन पे अंकुश नहीं लगता तो अपन मूर्ख हैं। देखो भैया, अपन क्या सोचते हैं कि हमने आत्मा की चर्चा सुनी तो आज हम एक टाइम भोजन करने लगे। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? 2 टाइम भोजन करते हुए भोजन की आसक्ति घटेगी, ऐसा होगा भैया। अपन पूरा फॉलो करना चाहते हैं कि हम आप जैसे ही हो जाएं। भैया आप क्या सोचोगे कि आज आपने तत्व की चर्चा सुनी तो जैसा मैं तत्व की चर्चा कर रहा हूं, जैसा भगवान से मैं कह रहा हूं, ऐसा हम क्यों नहीं कह पा रहे? एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा कि आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही आप कह पाओ। जितनी जोर से मैं चिल्ला के बोल रहा हूं वैसे आपके अंदर से भाव निकल जाए, नहीं होगा। आपका मन पकड़ लेगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ये चीज एक दिन में प्राप्त नहीं होती। आप जब निरंतर इस तत्व को पियोगे, इस चर्चा को करोगे, जब आप निरंतर इस उपदेश को कहोगे तो आपके अंदर से उस सत्य के होने का विश्वास बढ़ेगा और फिर करोड़ों लोगों के बीच में कह लोगे कि नहीं वो सत्य है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास व्यक्तता करता है उस तत्व की, आपके अंतर का कॉन्फिडेंस बोलता है। और आपको स्वयं उस सत्य में विश्वास नहीं होगा तो कह देगा निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, भैया ऐसा मान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी क्या? तो आप खुद डगमगा जाओगे। आप कहोगे ऐसा मानने से कुछ नहीं होगा भैया, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा। आप खुद अपने सत्य पे खड़े नहीं हो पाओगे। तो जो स्वयं अपने पांव पे खड़ा ना हो तो दूसरों के खड़ा करेगा। जैसे आपने प्रश्न किया, यदि हमें इस सत्य का विश्वास नहीं होता तो हम लाग लपेट लगा देते, बहुत सारी व्यवहार की चर्चा मार देते, इधर से उधर, यहां से वहां, गोल गोल रानी और कितना कितना पानी। तत्व का निश्चय निर्णय छूट जाता। और भैया एक तत्व का निश्चय और निर्णय छूट जाए तो मुझे ही अपना विश्वास नहीं, मुझे ही अपने सिद्ध होने का विश्वास नहीं, मुझे ही अपने अंतरात्मा की महानता नहीं, मुझे ही अपने भीतराग तत्व की स्वीकारता नहीं। अब जब मुझे ही उसकी स्वीकारता नहीं तो मैं आपको कैसे विश्वास दिला पाऊंगा? भगवान आत्मा पहले स्वयं 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 उसमें पगो तो तब वो अंतर से निकलेगा। कैसे पगे? भगवान की वाणी, ये गुरुदेव का उपदेश। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? देखो, शुद्ध स्वभाव मुक्तम, शुद्ध स्वभाव को कहो। भगवान जी मैं पापी हूं, मैं स्त्री हूं, ये कहते कहते कितने जन्म निकल गए, कितने निकल गए? कल भी कहा था आपसे, मैं पापी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लोभी हूं, मैं संसार में जन्म मरण करने वाला हूं। इसकी चर्चा करते करते जीवन खत्म हो गया। भगवान जी आज एक भाव शुद्ध स्वभावम उत्तम, अपने वीतराग स्वभाव की महिमा कहने में लगाओ तो, अपने त्रिकाली गायक भगवान की स्तुति करने में लगाओ तो, ध्यावो उरे गुरु अब तो परम गुरु। अरे परम गुरु परमात्मा अरिहंत देव ने और निर्गंत गुरुओं ने जो उपदेश दिया भैया, उस उपदेश को कहने में, उस उपदेश को सुनने में अपना जीवन लगाओ तो। भैया अपन अपना जीवन लगाते नहीं हैं और फिर क्या कहते हैं कि वो शुद्ध स्वभाव अनुभव में आता नहीं। लगाते तो है, इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, सबके पास एक ही था, भगवान जी प्रवचन सुनने से यदि कोई भगवान होता तो क्या बात थी? और अगर लगा भी रहे हैं तो लग नहीं रहा तो वो पूर्व जन्म का कुछ था। ये बात बहुत सही है बेटा कि अपन लगा रहे हैं और मन स्थिर नहीं हो रहा, ये कर्म की धारा है, लेकिन पुरुषार्थ तो बराबर है ना। जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके जीवन में क्रांति घटेगी। हमने आपको शायद पिछले बार आज बताया था
कि आचार्य ने कहा है जो बुद्धि पूर्वक यदि अभी तीव्र कर्मधारा होने से, अब गाथा याद नहीं आ रही लेकिन हम आपको उसका अर्थ बता दे रहे हैं। यदि पूर्व में तीव्र कर्मधारा होने से यदि जीव को क्या बोलते हैं आत्मा की अनुभूति ना हो पाए, तत्व की अनुभूति ना हो पाए, यदि वो तत्व को अंगीकार ना कर पाए, लेकिन जिसने बुद्धि पूर्वक इस तत्व का मनन किया है, चिंतन किया है, बुद्धि पूर्वक इसमें अपना उपयोग लगाया है, भैया आगामी समय में उसको सम्यक का लाभ ना हो ऐसा संभव नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं तुम अनुभव के पीछे भी क्यों भाग रहा है? जी साहब, जैसे बात मन में आता है कि हमने पूर्व जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, बड़ी मुश्किल से मृत्यु जन्म में मिला है, उत्तम कुल मिला है, सारे अंग भंग मिले, सारी सुविधाएं मिली, और हम अपने पूर्व जन्म के कर्म काटने यहाँ आए। अगर यहाँ हम चूक गए तो ये कर्म अनंत अनंत काल तक हमारे साथ जाएंगे। 100% ये करना चाहिए हमको कि ये हम जो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं इनको समता शांति पूर्वक इनको सहन करके, यही कारण स्वामी अपनी बात कह रहे हैं भैया, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल से कह रहे हैं। मध्यस्थम, तुम इन मन वचन काय के परिणाम में मध्यस्थ तो हो, अपन मध्यस्थता नहीं कर पा रहे। मन का परिणाम आया तो मन में बह गए, वचन का परिणाम आया तो वचन में बह गए, काय का परिणाम आया तो काय में बह गए। अपन क्या है, अपन इन मन वचन काय के परिणाम, इन कर्मों के बीच में मध्यस्थ रहना अपने को है। मध्यस्थ रहना है, किनके बीच में मध्यस्थ रहना है? कर्मों के बीच में। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव भी राग देश के चलेंगे, द्रव्य कर्म की सत्ता में पड़े हुए भैया, तो द्रव्य कर्म का उदय भी आएगा, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म भी बिगड़ेंगे, और नो कर्म का परिणाम तो शरीर का है ही, उठने बैठने खाने पीने सोने जागने रूप ये परिणाम भी होगा। और नो कर्म के संयोग से जहां रहने का संयोग है, पुत्र परिवार मकान दुकान के बीच में, वहां रहना भी होगा। इन्हीं के बीच में तो मध्यस्थ होना अपने। क्या मध्यस्थ होना है? ये धारा कर्म की है और मैं आत्मा विमल शुद्ध साहब इन कर्मों से रहित। यही तो मध्यस्थता है। मध्यस्थता क्या है भैया? किसी ने मुझे गाली बकी और मैं मध्यस्थ हो गया, ये तो 2 मिनट की बात है, व्यवहार सुधारने की बात है। यदि आपने मुझसे तू बोला, आपने मुझसे तू बोला और मैंने आपको जवाब नहीं दिया, भैया ये तो मैंने बाहर से भी अपनी सुरक्षा कर ली, मध्यस्थता का भाव रखा, मेरी कसाई बंद हो गई। ये मध्यस्थ भाव तो फिर भी अपन धारण कर सकते हैं व्यवहार में, और करना भी चाहिए। लेकिन भैया वो जिसने तू बोला वही तो कर्म का उदय था, जिसने तू बोला वही तो कर्म का उदय था, और आपने वो मध्यस्थता का भाव रख लिया, यही तो आपका पुरुषार्थ था। भैया जो काम आपने तू बोलते समय किया और वही काम आप मैं बोलते समय भी कर लेते, वही मन वचन काय के परिणाम के बीच में वही काम आप 24 घंटे कर लेते भैया। कि जैसे वो तू बोलने रूप कर्म का उदय था, तो मैंने अपने हित का विचार करके उसको जवाब नहीं दिया। जैसे कोई भैया कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, मोहल्ले का गुंडा हो, बहुत बड़ा डॉन हो भैया, और आप निकल रहे हो तो बाप से बोल क्यों रहे तू यहाँ से किसे जा रहा है, तो क्या करोगे भैया? चुपचाप निकल लोगे, कुछ नहीं बोल। क्यों नहीं निकलना, क्यों नहीं बोलना? पता है उससे बोला और पढ़े। आप उससे बोले और आप सुते, उससे बोले और पिटे भैया। ऐसे ये कर्म गुंडे हैं, शत्रु हैं, अनंत काल से इस आत्मा को परिभ्रमण कराने वाले हैं। और यदि इनसे बोले और इन कर्मों ने पीटा, इनसे बोले मतलब जुड़े, इनमें दृष्टि गई, इनमें अपना उपयोग गया और अपन पिटे, और ये पीटेंगे और ऐसा पीटेंगे भैया, मार मार के मुसलमान बनाएंगे भैया। राग चल रहा है, देश चल रहा है, मोह चल रहा है, और कहेंगे तुम आसक्ति में ही हो, तुम विषय में हो, तुम भोगों में ही हो, ये तुम्हारी जान निकाल लेंगे भैया। क्यों जान निकाल लेंगे? तुम इनसे बोले ना। और भगवान आत्मा यही तुम जैसा समता का विचार तुमने उस शत्रु उस भैया उस डॉन के प्रति रखा, भगवान जी भैया कुछ मत बोलो, क्या रहो, साक्षी भाव से निकल जाओ, ज्ञाता भाव से निकल जाओ। भैया कोई पागल रास्ते में पत्थर मारे या कुछ करे तो भाई छोड़ो, पागल निकल जाओ। भगवान जी
जब वहां ऐसा विचार होता है तो यहाँ ऐसा विचार क्यों नहीं होता? ये कर्म भी तो वो ही पर्याय है, ये मन वचन काया परिणमन भी तो वो ही पर्याय है। खाना पीना, उठना सोना, जागना, रहना, जो बोलना बताना, ये सब भी तो वो ही परिणमन है। इनके बीच में भी तो मैं विचार कर सकता हूँ भैया, ये पर्याय धारा भिन्न है और मैं गायक आत्मा भिन्न हूं। यहां भी तो चिंतन हो सकता है, यहां क्यों नहीं होता भैया? यहां इसलिए नहीं होता कि पर पर्याय का पक्ष गाढ़ा है, पर पर्याय का पक्ष गाढ़ा है, पर परिणमन का पक्ष गाढ़ा है भैया। जहां अपन लाभ देखते हैं वहां तो अपन विचार कर लेते हैं भैया 2000 का नोट गिर गया तो क्या भैया अब मिल नहीं रहा, तो तत्समय की योग्यता से गिर गया, चिंता मत करो। क्यों क्यों चिंता मत करो भैया? जो होना था वो हो गया, मजबूरी में तत् वस्तु का निर्णय। भैया 2000 का नोट जेब में आया था तब मैंने कमाया था, मेरा था, अपना था, गिर गया तो दुख से बचने के लिए भगवान की बात, दुनिया पूरी दुनिया ये करती है। ढूंढने का पूरा करने के बाद ढूंढने का प्रयास करने का पूरी दुनिया क्या करती है? जब दुख होता है, जब पंच परमेष्ठी का नाम लेती है, जब दुख होता है, जब स्वाध्याय करना प्रारंभ करती है, जब दुख होता है, जब चिंतन करती है, जब दुख होता है, जब भगवान की याद आती है, चैत्यानों की याद आती है, मंदिरों की याद आती है भैया। पर भगवान जी जब अच्छे विषय भोग मिल रहे होते तब दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे। 2000 का नोट गिर गया तो वस्तु स्वरूप याद आ गया। अब भैया चिंता मत करो, कितना दुखी हो, कितना ढूंढोगे? 4 घंटे ढूंढ चुके, 4 घंटे तो रो चुके, अब शांत हो जाओ। वो जाना था तो चला गया, दूसरा आ जाएगा। पाप की वजह से जाता है और पुण्य की वजह से आता है। जब 4-6 घंटे परेशान हो लिए तब याद आई भैया। भगवान आत्मा यदि वो 2000 का नोट जेब में आया था ना, तभी ये याद आती ना कि पुण्य की वजह से आया है, तो वो गिर जाता तो तुरंत याद आती कि पाप की वजह से चला गया। ना पहले चिंता थी ना अब चिंता है भैया। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इसका पर वस्तु मान तो ले, आत्मा विराट ये पर है। ये सारा परिणमन मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये पुण्य पाप से अर्जन किया हुआ सारा कुछ, ये सब पर है और मैं गायक आत्मा इस सब पर भाव से भिन्न हूं भैया। एक बार ये सत्य अपने जहन में, अपने चित्त में उतर जाए तो इस दुनिया की कोई ताकत अपने को बहा नहीं सकती भाई। अपनी श्रद्धा को, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, अपनी श्रद्धा को कोई नाश नहीं कर सकता, कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन कब नाश नहीं कर सकता? जब अपनी ऐसी रुचि हो तब, और नहीं तो भैया बाहर दूसरी जगह कोई नई क्रिया होगी भाग जाओगे। अरे भैया कोई आडंबर होगा वहां भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि तत्व का स्वयं निर्णय नहीं है, धर्म की स्वयं परिभाषा नहीं जानते और लोग मूर्ताओं में और भैया अज्ञान भ्रांतियों में भटक रहे हो। अनादिकाल से भटके आज ही भटक रहे, क्या जा रहा है? भगवान आत्मा यदि वीतरागता को स्वीकार नहीं करोगे, हमने शुरुआत ही यहीं से करी थी भैया, यदि तुम्हें तारण तरण देव ने जो कहा है वही अनंत जैन परमात्मा ने कहा है, तो मोक्ष का मार्ग अनंत परमात्माओं का एक है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। जब तक आपको यहाँ पूरी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप इस अनुभव के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाओगे। 4 जगह भटकोगे तो 40 प्रकार की बात सुनोगे, और 40 प्रकार की बात सुनोगे तो वैसे ही तो आत्मा की श्रद्धा नहीं है, वैसे ही शुद्ध मार्ग की श्रद्धा नहीं है, और 40 प्रकार की बात सुनोगे तो 400 प्रकार की शंकाएं आएंगी। 40 बात सुनोगे तो 400 शंकाएं आएंगी, और 400 शंकाएं आएंगी तो भैया फिर क्या होगा? वैसे तो निशंक नहीं हो पा रहा है, वैसे ही तो अपने वीतराग स्वभाव की श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, वैसे तो निराडंबर ये तारण कुल मिला है, वैसे तो इसकी महिमा जान नहीं पा रहा है, और 40 प्रकार के लोगों में उलझोगे, 40 प्रकार की जगह उलझोगे तो और इस मार्ग से दूर होते जाओगे। शंकाएं, शल्य, अनंत प्रकार की उलझने बढ़ती जाएंगी। वो जीवात्मा तुम अपने निकट आने की जगह, सदगुरु के निकट आने की जगह, आत्मा के निकट आने की जगह दूर होते जाओगे। भगवान जी
दूर होने के लिए चारों तरफ मार्ग बहुत है, लेकिन निकट आने के लिए मार्ग एक है, और वो तारण स्वामी बता रहे हैं भैया, मध्यस्थ भाव से विमल शुद्ध स्वभावम। भैया तू ये देख तो कि 8 कर्म से रहित वो शुद्ध स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। और जब जीव इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो अन्य जगह से उसे रुचि हटानी नहीं पड़ती, अन्य जगह से रुचि अपने आप हट जाती है। अपने आप लगता है भैया कि आडंबर क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। सत्य वीतराग धर्म तो एक ही बात कहता है, अध्यात्म वाणी आचार्य गुरुवर तारण तारण देव की वाणी तो भैया एक ही बात कहती है कि तेरे अंतर में तेरा गायक स्वभाव है। भगवान जी ऐसी शुद्ध आत्मा की बात तो आपके हृदय में जाके बैठ जाए। शुद्ध सहावा मुक्तम, तारण स्वामी की बात तो सुनो। शुद्ध सहावा मुक्तम कह रहा है मैंने शुद्ध स्वभाव को कहा है भैया, या फिर सर्वज्ञ देव ने शुद्ध स्वभाव को कहा है। कि क्यों कहा है? ममल दृष्टि चकम क्षिपनम च, हे भव्यात्मा तुम अपने ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर लो। क्यों? क्योंकि कम क्षिपनम च, कर्मों को क्षय करने वाला अपना स्वभाव ही है। ज्ञान स्वभाव में निराकार वीतराग, ज्ञान स्वभाव में स्थिर हुए बिना कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। ध्यावौ रे गुरु अप परम गुरु, ध्यावौ रे गुरु परम गुरु। भैया बिना वीतरागी भावलिंगी संतों के ध्यान के, बिना परम देव निर्ग्रंथ परमात्मा केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान के ध्यान के बिना इस भाव का नाश नहीं हो सकता, इस भाव भ्रमण का नाश नहीं हो सकता। अंतर आत्मा ही परम गुरु है, इसको ध्यान तो एक बार। लेकिन भैया जैसा कहा है आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने वैसा ध्यान है। अपनी मनमानी से ध्याओगे तो काम नहीं चलेगा। जैसा आचार्य देव का उपदेश है, जिस निराकार परमात्मा की अपन आराधना करने बैठे भैया, उसकी साधना करना है कि शुद्ध स्वभावम उत्तम। हे भव्यात्मा जिनेंद्र भगवान ने शुद्ध स्वभाव कहा है, ममल दृष्टि चा कम क्षिपनम। अच्छा बताओ इन कर्मों से मुक्त होना है। अभी अपन ने फूलना में पढ़ा था भैया, कर्म मर्म जिनेई। कर्मों का मर्म क्या है? कम्मम कम सहाय। कर्म किसके आश्रय से बनते हैं? और कहां से होते हैं? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से ही मात्र कर्मों का क्षय होता है। इसके अलावा और कोई कर्मों को क्षय करने का उपाय भगवान जी। अच्छा ये बताओ अपन दिन रात जनवाणी क्यों सुन रहे हैं? जल्दी बताओ जल्दी, टाइम बहुत कम है, टाइम हो गया। क्यों सुन रहे हैं? कर्म क्षय करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। इसलिए कर रहे हैं ना कि अनंत काल से इन कर्मों के कारण से मैं 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा हूं, और मुझे इस परिभ्रमण का नाश करना है। इस परिभ्रमण को मिटाने के लिए कर रहा है ना भैया, और कोई तो नहीं। भगवान जी जिस लक्ष्य से सावधान, जिस लक्ष्य से जीवन जी रहे हो, यानी मनुष्य भाव, जिसको मोक्ष का लक्ष्य है उसके लिए, जिसको कर्मों को क्षय करने का लक्ष्य है उसके लिए, जिसको जन्म मरण से छूटने का लक्ष्य है उसके लिए। भैया यदि इस जीवन को क्या बोलते हैं मोक्ष मार्ग के लक्ष्य से जी रहे हो, भैया एक ही उपाय है, ममल स्वभाव की दृष्टि। यदि मोक्ष मार्ग के लक्ष्य से जी रहे हो तो भैया, यदि इस जीवन को पुत्र परिवार को बढ़ाने के लक्ष्य से जी रहे हो, पाप परिग्रह करने के लक्ष्य से जी रहे हो, विषय वासनाएं भोगने के लक्ष्य से जी रहे हो, काम विषय में आतुर होने के लक्ष्य से जी रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं। तो जो कर रहे हो ठीक है, तुम दरगाह पे जाओ, मजार पे जाओ, तुम खत्तर पे सर फोड़ो, तुम आग में जाओ, लुगड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मोक्ष मार्ग के लक्ष्य से जी रहे हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य से जी रहा हो, तो फिर ऐसे ही जीना पड़ेगा जैसा आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने कहा। पहले तो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बस आप किस लक्ष्य से जी रहे हो, आपकी हर सांस किस लिए? हम तो रोज हर बार कहते हैं भैया, आपकी सांस किस लिए? किस लिए? इन विषय भोगों के लिए?
भैया एक बार बताओ, स्वर्गों में क्या कमी थी भोगों की, ये बताओ मुझे। भोग भूमि में क्या कमी थी भोगों की? अच्छा, नरकों में क्या कमी थी दुख की? कोई कम दुख था क्या? नरकों में दुख भोग लिए, स्वर्गों में भोग भोग लिए, अब मनुष्य भाव मिला भगवान जी। इतनी सी उम्र कितना को इतनी सी उम्र, वो भी 50 60 70 साल जी जाए तो जी जाए, लेकिन भैया आजकल तो साइलेंट अटैक और ब्रेन हेमरेज तो इतना सुनने में आ रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कर्मों का फल है वो। दिन रात की विषय वासनाओं का फल है भगवान जी। भोगों में, विज्ञान की वासनाओं में, भौतिकता में लीन है, उसका फल है, भोगों का फल है भैया। साइलेंट अटैक और ब्रेन हेमरेज, ये दो तो गिफ्ट है। और कैंसर आदि तो भैया, किडनी फेलियर, कैंसर, ये डायलिसिस कराने वाले, क्या बोलते हैं, कीमो लगवाने वाले, इनकी गिनती है। हॉस्पिटल रोज बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंटों की संख्या दिन दुगनी होती जा रही है। क्या है ये सब? आप पीड़ा के लिए अस्पताल है। क्या है ये सब? पाप का फल, वासनाओं का फल। अपने जीवन को विषय वासनाओं के लिए, अज्ञान के लिए, आडंबर के लिए जी रहा है, उसका फल है ये। और भैया क्या काय के लिए फल? अपना लक्ष्य संसार भोग के अलावा कभी और किसी वस्तु का रहा ही नहीं। तो भगवान जी विषय वासनाओं के लक्ष्य से जी रहे हो तो फिर ये वाणी सुनने का कोई फायदा है ही नहीं। भैया आखिरी 2 मिनट 1 मिनट भैया आत्मा के लक्ष्य से जी लो, तत्व के लक्ष्य से जी लो, तत्व का स्वाभिमान जगा लो। जीवात्मा यदि अंतर से अपने वीतराग तत्व का स्वाभिमान नहीं आया और ये लक्ष्य नहीं बना क्या कि इस भाव में मुझे मुक्ति को ही प्राप्त करना है, तो आपको तारण स्वामी की बात समझ में आने वाली नहीं। आप तर्क करोगे, आप विकल्प करोगे, लेकिन आप मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। भैया अपना लक्ष्य सम्यक का बने, अपनी रुचि अंतरात्मा की लगे। अब भैया अपन सुबह फूलनाव का वांछन कर रहे हैं आधे घंटे, अब कमलबत्ती से का वांछन कर रहे हैं, दोपहर में चर्चा होती है ऑनलाइन, और रात में फिर अपन फूलनाव का वांछन कर रहे हैं। अपना लक्ष्य मात्र मात्र और मात्र क्या है? बस भैया अपना लक्ष्य है अपने अंतर के अनुभव को प्राप्त करना। भैया अपन सब जीवात्मा इस संसार की विषय वासना से छूटे और अपने आत्म कल्याण का मार्ग जाने, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करम जय।